नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गे निषाद ऑफिशियल में। जैसा कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि एएलपी 2024 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भी भरना जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही फॉर्म को डालें दोस्तों। और एएलपी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होता है वो क्या चीज़ें हैं और क्या डिग्री आपके पास है तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज़ रहते हैं, बहुत सारे दोस्त मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मैं ये किया हुआ हूँ, तो क्या मैं एएलपी के लिए एलिजिबल। तो उसी टॉपिक में मैं दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या चीज़ें हैं कि आप हाई स्कूल किए हैं, 12th किए हैं, डिग्री किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, तो क्या आप एएलपी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाया हूँ। इसको आप ज़रूर पूरा देखिए दोस्तों और समझिए, उसके बाद ही फॉर्म को डालिए। नहीं तो दोस्तों क्या होता है, बाद में बच्चे जो है ऐसे-ऐसे फॉर्म डाल देते हैं, फिर बाद में डीबी के समय बहुत परेशानी होता है दोस्तों। क्योंकि मैं डीबी अपना जो है ग्रुप डी वाला डीबी दिया था, तो उसमें बहुत ही बच्चे परेशान हुए थे, बहुत ही बच्चे जो है ईबीसी को लेकर परेशान हुए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चीज़ है, ये चीज़ आप देख लीजिए। भले ही दोस्तों वैकेंसी कम है, भरना तो सबको ही है, सब लोग भरेंगे। अगर 50 भी वैकेंसी आता है दोस्तों, तो भी लाखों में जो है फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए फॉर्म को भरने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आरआरबी एएलपी 2024 की जो वैकेंसी है वो दोस्तों आ चुकी है। तो उस 2024 की वैकेंसी के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं दोस्तों। खुद के एक्सपीरियंस पे और मेरे भाई के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि फॉर्म भरने से पहले आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें कि आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप मतलब देखें ही ना और आप फॉर्म भरने टाइम गलत करें, तो आपके डीबी में बहुत ही दिक्कत हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये आता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि मैं केवल हाई स्कूल किया हूँ, 10th यानी मैट्रिकुलेशन किया हूँ, तो क्या मैं एएलपी के लिए एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों साफ-साफ जो केवल हाई स्कूल किया है वो एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि क्या मैंने केवल 12th किया है, इंटरमीडिएट किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो क्या मैं एएलपी बन सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी जो है एएलपी नहीं बन सकते हैं। हाँ, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से 12th किया है तो आप जो है टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन एएलपी के लिए जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। थर्ड पॉइंट में आता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाई स्कूल किए, उसके बाद तुरंत जो है आईटीआई कर लेते हैं, या उन्होंने 12th के बाद आईटीआई कर लिया। तो जो 10th प्लस आईटीआई किए हैं वो भी एलिजिबल हैं एएलपी के लिए, और जो 12th प्लस आईटीआई किए हैं वो भी एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। बशर्ते यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप अपना ट्रेड्स देख लें कि आपने जो आईटीआई किया है वो किस ट्रेड से किया है। तो यहाँ पर एएलपी में जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इंस्टीट्यूशन ऑफ एनसीवीटी एससीवीटी, मतलब आप एनसीवीटी से किए हों या एससीवीटी से किए हों, इन द ट्रेड्स ऑफ फीटर सबसे पहला जाता है। देखिए फीटर फीटर तो बहुत लोग किए रहते हैं, फीटर से आप आईटीआई किए हो तो एलिजिबल हैं। फिर इलेक्ट्रीशियन से किए हों, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किए हों, फिर आप मिल राइट या मेंटेनेंस मैकेनिक से किए हों। फिर आता है मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, आप रेडियो एंड टीवी से मैकेनिक किए हों। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक किए हों, मैकेनिक मोटर एंड व्हीकल से किए हों, वायरमैन आप हों, ट्रैक्टर मैकेनिक आप किए हों, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर हों, मैकेनिक डीजल से किए हों, हीट इंजन से आईटीआई किए हों, टर्नर से आप आईटीआई किए हों, फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से आप आईटीआई किए हों। तो इतने सारे जो ट्रेड्स दिए गए हैं, अगर इन ट्रेड्स से आप जो है आईटीआई किए हुए हैं, 10 प्लस आईटीआई या 12 प्लस आईटीआई, तो आप एएलपी के लिए जो है एलिजिबल हैं। आप एएलपी का फॉर्म आराम से डाल सकते हैं दोस्तों। 5वें पॉइंट पे आता है आप मैट्रिकुलेशन या एसएसएलसी, मतलब हाई स्कूल या 12th प्लस आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस किए हों इन द ट्रेड्स मेंशन एबव, मतलब आप अगर एक्ट अप्रेंटिस किए हैं इन सारे ट्रेड से, जो इसमें ट्रेड्स दिया गया है दोस्तों, इन्हीं ट्रेड से अगर आप एक्ट अप्रेंटिस किए हैं तो भी आप जो है एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। छठवां पॉइंट में आता है मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक एसएसएलसी प्लस, मतलब आप हाई स्कूल किए हों, 12th किए हों और उसके साथ ही साथ आप 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री लिए हों, मतलब जो पॉलिटेक्निक बोला जाता है वो किए हैं। और यहाँ पर टेस्ट देख लीजिए, मैकेनिकल में किए हों, इलेक्ट्रिकल में किए हों, इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हों, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किए हों, मतलब इतने ट्रेड्स में अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं तो भी आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। या इनके कॉम्बिनेशन में भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री होता है, कॉम्बिनेशन में भी किए हों तो भी आप जो है उसके लिए एलिजिबल हैं। 7वें पॉइंट में आता है दोस्तों बीटेक या बीई, अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री लिए हुए हैं 4 साल का, बीटेक किए हुए हैं या बीई किए हैं तो भी आप एएलपी के लिए जो है एलिजिबल हैं। और आपका जो ट्रेड्स होना चाहिए बीटेक में, मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोस्तों। सबसे मेन पॉइंट जो आता है दोस्तों, सिविल ब्रांच वाले बहुत
मैसेज करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं सिविल ब्रांच से बीटेक किया हूँ, डिप्लोमा किया हूँ, तो क्या मैं एलपी के लिए एलिजिबल हूँ? तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, सिविल ब्रांच के लिए जो एलपी होता है वो नहीं आता है। एलपी की पोस्ट सिविल ब्रांच के लिए नहीं आता है, तो सिविल ब्रांच वाले जो हैं एलपी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इतने सारे दोस्तों जो है ये क्वालिफ़िकेशन है एलपी के लिए। अगर आपने इनमें से आपके पास कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप एलपी की वैकेंसी जो है फॉर्म जो है भर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और दोस्तों इसके आगे मैं फिर से एक वीडियो लाने वाला हूं कि किस जोन से आप फॉर्म डालें, जहां कहां पर कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और ऐसे ही एलपी से जुड़े सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। इसलिए मेरे वीडियो को देखकर दोस्तों और लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार आप भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए यही सब होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि किस जोन से आप फॉर्म को अप्लाई करें, कहां पर कट ऑफ कम जाता है, कहां पर कट ऑफ ज़्यादा जाता है, कौन सा सेफ जो रहने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।